कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी वालों को क्या दिया। आज मैं बताऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी वालों को वो खजाना दिया जिसका एहसान वे जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे संसद कभी भी खत्म नहीं कर सकता, वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो हुआ यूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखते समय फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 16(4) में ओबीसी कैटेगरी के लिए एक शब्द जोड़ दिया, बैकवर्ड क्लास। इस शब्द को लेकर संविधान सभा ने विरोध कर दिया। संविधान सभा का ये कहना था कि ओबीसी को बाकी लोगों के साथ ही रखना है, उनको अलग से क्लास नहीं बनाना है। 30 नवंबर 1948 को ओबीसी को लेकर संविधान सभा में बहस हुई, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपना तर्क रखा कि समाज में एक ऐसा भी वर्ग है जो दलितों की तरह अछूत तो नहीं है, लेकिन अभी भी शिक्षा और सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है, तो उनके लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और आखिर में डॉक्टर अंबेडकर इस बहस में जीत गए और इस बहस के बाद आर्टिकल 16(4) को ज्यों का त्यों रख लिया गया। लेकिन 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कॉलेजों में जातिगत आरक्षण को खारिज कर दिया। तब डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू के प्रयासों से संविधान में पहला संशोधन हुआ और सरकारी कॉलेजों में जातिगत आरक्षण को मान्यता दिलाई। अब तक डॉक्टर अंबेडकर समझ चुके थे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भविष्य में भी समस्या हो सकती है, इसलिए उन्होंने बताया कि एक ओबीसी आयोग का गठन करना पड़ेगा जो ओबीसी के अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा। तो उन्होंने 1951 में संसद में ओबीसी आयोग के गठन तथा ओबीसी जनगणना के लिए आवाज उठाई, लेकिन संसद के बाकी नेता पक्ष में नहीं थे। ओबीसी आयोग के मुद्दे और हिंदू कोड बिल पास न होने से दुखी होकर डॉक्टर अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को देश के कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपने इस्तीफे में लिखा कि सरकार का ओबीसी वर्ग तथा महिलाओं के प्रति नजरिया अच्छा नहीं है, इस बात से वे दुखी हैं। बाद में 1953 में इसी कानून के आधार पर देश का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना, काका कालेलकर आयोग, और 1979 में देश का दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना, मंडल कमीशन। इसी मंडल कमीशन के प्रयासों से साल 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, लेकिन कुछ लोगों को ये आरक्षण हजम नहीं हुआ और उन्होंने 2 साल बाद इस ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और बताया कि यह आरक्षण वैध नहीं है। लेकिन फिर से डॉक्टर अंबेडकर के मौलिक अधिकारों ने इस ओबीसी आरक्षण को बचा लिया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में पहले ही स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए और मौलिक अधिकारों को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो ये थी ओबीसी वालों के लिए डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दी गई सौगात। आप इस वीडियो को हर एक ओबीसी तक शेयर कर दो और ऐसी ही शानदार जानकारी के लिए फॉलो करें।